अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर लॉजिक लाउंज। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आज हम एक न्यू टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। आज हम लिमिट का टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो चलते हैं लिमिट के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिमिट का बाय डेफिनेशन तरीका लिखा है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। पेपर्स में इस तरह बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ तरीका बताने के लिए बाय डेफिनेशन ये आपको मैंने निकाल कर दिखाया है एक, और उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिमिट के बारे में लिखा हुआ है कि लेट करें। हमने सिंपल जब लिमिट पढ़ी थी हमने कैलकुलस पैसम यूसुफ में, जब सिंगल वेरिएबल के लिए हमने वहाँ पे लिमिट पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे जो लिमिट डिस्कस करेंगे वो सेवरल वेरिएबल्स के लिए होगा, यानी अगर एक फंक्शन है और उसकी डिपेंडेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल पर है, यानी 2 और मोर वेरिएबल्स पर है, तो तब हम उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बाय डेफिनेशन लिमिट का तरीका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट करें एक फंक्शन एफ है, उसकी वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस है, एक्स और वाई पर, ठीक है? और वो जो दोनों एक्स और वाई हैं वो किस पर पॉइंट पे अप्रोच हो रहे हैं, वो पॉइंट ए बी के अलावा, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए बी इटसेल्फ, इसके अलावा जितने भी नेबरहुड में पॉइंट्स हैं उन पर अप्रोच हो रही है। ओपन इंटरवल ऑफ ए बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ए बी को छोड़कर, और लिमिट में भी हम यही लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए या एक्स अप्रोचेस टू बी। सिर्फ ए बी फुल नहीं होता, अप्रोच कर रहा होगा यानी उसके करीब करीब होगा। यहाँ भी ए बी ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, यानी ए और बी नहीं होंगे, इसके अलावा जो इसके सर्कुलर नेबरहुड में पॉइंट्स होंगे उन पे ये डिपेंड कर रहे होंगे एक्स वाई। हाँ, हमने यहाँ लिमिट निकालनी है तो हम लिमिट का बीच में लेकर आते हैं कंसेप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट हम ले लेते हैं एल है, कोई भी ये एक रियल नंबर है, तो हम कहते हैं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसकी लिमिट एल होगी। कब होगी उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस लिखनी है कि कब उसकी लिमिट एल होगी। कब होगी? अगर एक्स वाई अप्रोच करेगा ए बी को, एक्स वाई अप्रोच करेगा ए बी को, इसका क्या मतलब है कि एक्स अप्रोच करेगा ए को और वाई अप्रोच करेगा बी को। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। सिंगल वेरिएबल के लिए हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है तो डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम वहाँ पर कहते थे अगर एक फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन में से अगर उसकी लिमिट माइनस कर दें और फिर उसका मॉड ले लें तो वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस होगी। वेन एवर हम कहते हैं यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे हमने एक ही नहीं पढ़ा था, हम एक्स माइनस ए लिखते थे, यहाँ पे 2 हैं तो हम दोनों के लिए लिखेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो हमारे पास लेस देन डेल्टा होता था। ये हमने पहले किया हुआ है बाय डेफिनेशन सिंगल वेरिएबल के लिए। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसकी जो लिमिट होगी वो एल आ जाएगी। अब हम यहाँ से इस जो हमने इक्वेशन ये वाली लिखी है, इससे ये एप्सिलॉन वाली इक्वेशन निकाल कर दिखाएँगे कि किस तरह से निकलती है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने बाय डेफिनिशन लिमिट निकाल कर दिखा दी। ये हमारे पास पकी-पकाई खीर, आप समझें कि ये हमने याद रखना होता है। एक फंक्शन है, अगर उसमें से उसकी लिमिट माइनस करके उसका मॉड लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। ये हम लिमिट निकालने का तरीका है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ पर लेकर आएँगे, तो कैसे लेके आएँगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ फ्रॉम, हम ये जो इक्वेशन ली थी वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। अब मैं कहूँगी कि अगर मैं सपोज़ करती हूँ कि y माइनस बी ये वाली टर्म 0 है, ठीक है? 0 ले लेती हूँ, तब क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर लेस देन या इक्वल आएगा इसके, और लेस देन एप्सिलॉन। या अगर सपोज़ 0 नहीं भी है, तो हम इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो नंबर इस नंबर से ग्रेटर आएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल की कंडीशन लगा दी है, ठीक है? अगर 0 होगा तो फिर इक्वल की कंडीशन, और वैसे इसने बड़ा ही होना है तो ग्रेटर की कंडीशन। अब मैं क्या करती हूँ, इस मिड वाली टर्म को यहाँ से स्किप कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ठीक है? अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएँगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। और यही हमने करवाना था कि एक फंक्शन है, उसमें से उसकी लिमिट लिमिट अब एक्स वाई अप्रोच करा था ए बी को, तो एक्स फंक्शन था और ए उसकी लिमिट थी। ये फंक्शन का वेरिएबल था और ये ए उसको अप्रोच का था, ये लिमिट थी। तो फंक्शन में से उसकी लिमिट को माइनस करके उसको मॉड लें तो वो लेस देन डेल्टा आता है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये वाली अभी टर्म 0 हो जाती है और ये वाली रहती है, ठीक है? जैसे मैंने एक्स माइनस ए के लिए लिखा था, अब अगर मैं वाई माइनस बी के लिए लिखूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा 0 लेस देन मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है? तो ये आपके पास बाय डेफिनेशन तरीका था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। अब हम देखते हैं सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस जो बाय डेफिनेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स वाई अप्रोच करे टू 1 को, और फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 वाई। आपने ये लिमिट एवेल्यूएट करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको डबल वेरिएबल्स में 2 हैं, एक्स भी है और साथ में वाई भी है।
अब यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 2 को और y अप्रोच कर रहा है 1 को। अब हमने सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा था, वहाँ पे हमने लिमिट्स के कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनके साथ लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। अगर 2 फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके साथ भी लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्वोशंट है, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ऊपर और नीचे दोनों के साथ लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। और लिमिट आती कब है? जब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो, ठीक है? जब ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो तो हमारे पास लिमिट तब आती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लिमिट निकालना सीखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन था तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों के साथ लिमिट सेपरेट कर ली। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि क्या मेरे पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 और y की जगह पे 1 पुट कर दूं तो मेरे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी और ना ही कोई इन्फिनिटी वाली फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगी, ठीक है? तो मैंने दोनों के साथ सेपरेट किया। अब जहाँ पर आपको x नजर आ रहा है इस पूरे फंक्शन के अंदर, वहाँ पे आप 2 पुट करोगे, जहाँ पे y नजर आ रहा है वहाँ पे 1 पुट करोगे। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे भी x की जगह पे 2, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1, यहाँ पे y की जगह 1, नीचे x की जगह 2 और y की जगह 1। 2 का क्यूब लूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 8, माइनस 2 1 2 और यहाँ पे भी 2 1 2, नीचे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस 8 16 और -2 और -2 -4, 16 में से 4 जाएंगे 12 और 4, तो 4 1 4 और 4 3 12, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आपने निकाल लेनी है। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो उसके लिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे, हम पाथ के अलोंग लिमिट निकालेंगे। तो उसका ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो, लिमिट पॉइंट्स जो हैं 0 0 हैं, यानी एक्स भी अप्रोच कर रहा है 0 को और वाई भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक्स और वाई की जगह अगर आप 0 0 पुट करते हो तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा था, वहाँ पे आप रेशनलाइज कर देते थे लिमिट को, या फिर आप क्या करते थे, एलॉपिटल रूल आपने पढ़ा था, या आपने कुछ और थ्योरम्स पढ़े थे जो आप यूज करके और इसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल के लिए काम नहीं कर रहे, हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट को इवैल्यूएट कर कैसे करते हैं, हम पाथ्स के अलोंग लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं पाथ्स के अलोंग लिमिट निकालूंगी। पाथ आपके पास डिफरेंट पाथ होते हैं, आप जो यूज करना चाहें। स्ट्रेट लाइन का आपके पास पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, इसके अलावा सर्कुलर की इक्वेशंस होती हैं, तो डिफरेंट पाथ्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज किया है, तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि आप x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे आप r sin थीटा लिखते हो, ठीक है? तो यहाँ पे x और y की जगह मैं ये लिख दूंगी। अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ कि उसकी जगह क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने पहले इसका स्केल लेना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे राइट साइड्स का भी स्केल लूंगी और उनको ऐड कर लूंगी। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दोनों टर्म में कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मुझे x के प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो मैं दोनों तरफ ले लूंगी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर r पुट कर दूंगी। अब मैं यहाँ से एक तो चली गई हूँ r में, एक्स वाई की जगह मैं r में आ गई हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिमिट जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं r के लिहाज से लिमिट पुट करूंगी ना। तो यहाँ पे एक्स वाई था, पहले एक्स वाई अप्रोच कर रहा था 0 0 को, तो अब r किसको अप्रोच करेगा, r डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई दोनों पर। तो एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी r भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएंगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिमिट r अप्रोच करेगी 0 को, x की जगह पे r cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह r sin थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आपके पास r आ जाएगा। अब ये एक r ऊपर वाले एक r से कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या रह जाएगा, r cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब r इस फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, r की जगह हम लिमिट पुट कर देंगे 0 0, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई आंसर 0 दे देता है। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस थे जिसमें आप लिमिट को एवेल्युएट करें। एक मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराया और एक मैंने आपको पाथ के अलोंग लिमिट फाइंड करना सिखाई, जिसमें आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी, तो आप उसको कैसे एवेल्युएट करोगे। इससे रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.6 कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ के। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है? ये एक्सरसाइज 2.6 की क्वेश्चन है और ये मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है
और इस जो वीडियो है, इस लेक्चर का लिंक आपको इस चैनल ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जाके इन क्वेश्चंस को विज़िट करें। ये क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है और वहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपने 5 क्वेश्चंस वहाँ से जाकर देख लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मौजूद मिलेगा। ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। यानी कि अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही? तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया कि आप पाथ के अलोंग लिमिट निकालते हो अगर आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो। अगर जो हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, उसके अंदर हमारे पास 2 और मोर डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएँ अलोंग डिफरेंट पाथ्स, यानी अगर हम डिफरेंट पाथ्स के अलोंग लिमिट निकालें, पीछे मैंने एक पाथ से निकाली है, उससे यूनिक आंसर आया। y इज़ इक्वल टू mx से मैंने निकाला था। सॉरी, मैंने सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ किया था। तो अगर हम डिफरेंट पाथ्स के अलोंग लिमिट हमें डिफरेंट आंसर दे, तो हम कहेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। क्योंकि आपने पढ़ा था कि लिमिट जो है वो हमेशा यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब है लिमिट का 1 आंसर आएगा, सिर्फ़ 1 आंसर आएगा, 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आएँगे। तो अगर डिफरेंट पाथ्स के अलोंग लिमिट के डिफरेंट आंसर आते हैं, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट। हमने चेक करके बताना है कि क्या ये जो गिवन लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0, 0 पुट कर दूँ एक्स वाई की जगह पे, तो मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है कि मैं ऐसे तो नहीं करूँगी, तो मुझे यहाँ पे पाथ लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे y इज़ इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन का पाथ यूज़ किया। आप जब भी अपने क्वेश्चंस में देखो, आपको डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नज़र आए या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नज़र आए, तो बेहतर है कि आप सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करो। ठीक है? लेकिन मैंने आपको सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पीछे वाली एग्जांपल में करवाई है, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये y इज़ इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन वाली आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको दोनों निकालनी आ जाए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज़ की है। आप यहाँ पे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं y इज़ इक्वल टू mx यूज़ कर रही हूँ। तो अब एक्स वाई अप्रोच कर रहा था 0, 0 को, तो अब y की डिपेंडेंस किस पर चलेगी? x पे, यानी हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे mx पुट कर देंगे। तो डिपेंडेंस x पे आ गई है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो जब y अप्रोच करेगा 0 को, तो x भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी और यहाँ पे हम y की जगह mx पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर y था mx पुट कर दिया और नीचे यहाँ पर y का स्क्वायर था, तो mx का स्क्वायर लिख दिया। x और x मिलकर एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, साथ m आ जाएगा, नीचे ये x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे m और x दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, तो m स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में देखें, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स स्क्वायर है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, m ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास रह गई। अब जो लिमिट थी वो तो x था, वो अप्रोच कर रहा था 0 को, लेकिन इस फंक्शन के अंदर x तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इसलिए हम कहेंगे कि ये इसके लिहाज से इंडिपेंडेंट है, तो हम सिंपल लिख लेंगे m ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं m की जगह 0 पुट करती हूँ तो और आंसर आएगा, अगर मैं m की जगह 1 पुट करती हूँ तो और आंसर आएगा, 2 पुट करती हूँ तो और आंसर आएगा। यानी कि m की डिफरेंट वैल्यूज़ को मैं जब चूज़ करूँगी, तो मेरे पास लिमिट का डिफरेंट आंसर आएँगे। जब लिमिट्स के डिफरेंट आंसर आएँगे, इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m, अगर हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो वी गेट डिफरेंट आंसर्स, हमें डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, तो हमारी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। जब लिमिट यूनिक नहीं होती, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपने चेक करना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इनको जाकर देखें, तो आपको इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक हो गया? और इस वीडियो का लेक्चर लेक्चर का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करते हुए गुजरे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।